लगे ना जयकारो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भाई हवलदार कोई बात ना देख, यो कहे बड़े बूढ़े के अपनो मारा छाया में ला रहे, हमका गैर ने थोड़ी हराए अपने नहीं धराए, तो अपने न हराए तो कोई भले कोई हराए हो बिल्कुल भलो हैरो होगो, ये हम कोई बात ना है। दर्द नहीं को जो ना है कि अपने ने मारे हैं। सबसे पहले मैं ठाकुर जी की इस पावन पवित्र भूमि को शीश नवा के कोटि कोटि नमन करता हूँ। संत श्रोमणी संत भगवान यहाँ पर विराजमान है, उनके चरणों में नमन करता हूँ। गांव आखोली और आसपास से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में चरण बंदन करते हुए नमन करता हूँ। मेला कमेटी को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सामने विराजमान मेरी पूजा के योग्य मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और जिगड़ी के गायक जितने भी यहाँ पर गायक बंधु आए हैं उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। महाराजा साहब हमारे सबके मुखिया हैं, नेता हैं। मेरे से पहले वो सारी बात आपके बीच में रख के गए हैं। नेता तो महाराज साहब हैं, मोटरसाइकिल पकड़ ली तो आजा नेम सिंह, अगर मैं यह तरीका से काम ना करता तो मैं चुनाव ना हारता। एक वो आदमी जाने पूरा जीवन अपनी पूरी जवानी समाज की सेवा में समर्पित कर दी। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने अपनी समाज को यूं नहीं देखा कि समाज कहाँ है। 100 रुपए का कन्यादान नहीं किया कहीं, लेकिन जब रावण ने कहा था कि भाई भगवान राम आप मेरे से किसी चीज में ज्यादा नहीं थे, लेकिन आप इसलिए जीत गए कि आपका भाई आपके साथ था, और मैं इसलिए हार गया कि मेरा भी भाई आपके साथ था। अगर विभीषण रावण का साथ नहीं छोड़ता तो रावण नहीं हारता, और ऐसे ही अगर मेरे भाई मेरी पीठ में छुरा ना घूमते तो मैं चुनाव ना हारता ना महाराज साहब। खैर कोई बात नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं और आपके बेटी बेटा हैं, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज साहब की बड़ी चोट है। आपके बीच में मैं एक ही बात रखूंगा। बुजुर्ग कहते हैं कि समय आन पे बादल बरसे, समय पे धरती मांगे पानी, और ऐसो नर नाहे मतलब को जाने ना समय पहचाने। 1998 से लेके आज तक हमारे होनहार युवाओं के साथ अन्याय और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। राजस्थान के सभी जातों को आरक्षण है, लेकिन भरतपुर धौलपुर के साथ ऐसा घिनौना खेल 1998 से चलता हुआ रहा है। 1998 से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और ये आखिरी लड़ाई है और उचित समय है युद्ध का। 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री भी सौभाग्य से हमारा है। भाई भजनलाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, हमारे भाई बंद हैं। वो यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अच्छी तरह अवगत हैं और माननीय मोदी जी के खास हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ शायद इस बार न्याय हो जाए, पर हक के लिए संगठित होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। 17 तारीख से महापड़ाव जैचौली रेलवे ट्रैक के पास शुरू होने जा रहा है। यह नेम सिंह की लड़ाई नहीं है, महाराजा विश्वेंद्र सिंह की लड़ाई नहीं है। आरक्षण मुझे नहीं चाहिए, आरक्षण महाराजा साहब को भी नहीं चाहिए। आरक्षण चाहिए ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनको आरक्षण चाहिए। वो चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाला हो, जाट के हर बच्चे के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, जाट समाज को आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपसे तो एक ही निवेदन करूंगा, हम ते दुश्मनी भाई खूब राखो, महाराज साहब ते दुश्मनी खूब राखो, लेकिन समाज के अपने बच्चा के काज तो एकता दिखाओ।
अगर ऐसे मौके पर आप एकता नहीं दिखाओगे, संगठित नहीं होंगे। आज भरतपुर जिले में 2 विधायक जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक को भी मंत्री नहीं बनाया। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? आप जान सकते हो अच्छी तरह से हमारे समाज की दुर्दशा क्या है और वो क्यों है। इसका मूल कारण है कि हम संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। चूल्हे चाखी की लड़ाई में बैठ बैठ के अपना नुकसान करने में हम लगे हुए हैं। इसलिए सरकार भी जानबूझकर ये करती है कि इनके घर में ही एकता ना है। वो कहते हैं कि घर के जाको कहो ना माने, बाकी नंबरदारी क्या और चौफर खेले दाब न जाने उसका नाम खिलाड़ी क्या। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि 17 तारीख से जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, हो सके तो भाई समय निकाल के आ जाइए। पर वैसे तो ये कहते कि भाई मेरे तो खेत में पानी चल रहा है, काऊ की भैंस कहती है। 50 तरह के काम है, लेकिन एक सबसे बड़ा काम है, वो है समाज का। आदमी में, मेरा परिवार और पैसे में लिप्त हैं, लेकिन समाज के बारे में चिंतन और मंथन हम लोगों का खत्म हो गया है। इसलिए ये दुर्दशा हमारी हो रही है। आप सब संगठित हो, एकजुट हो और जाको जानेता के संबंध हो, चाहे वो काऊ पार्टी को, चाहे काऊ बिरादरी को है, बातें कहो। भाई ऋतु बनावत ने हमारा समर्थन किया है, बहादुर कोहली ने हमारा समर्थन किया है, सुभाष गर्ग ने हमारा समर्थन किया है। जो भैया जहाँ नेता के संग रहे हैं वह नेता थे क्यों भाई हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। भैया साथ को और पैसा पास को। भैया तो वो है जो बाजू ते बाजू मिला के ठाड़े, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो आपने मुझे प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 17 तारीख आप जरूर ध्यान रखें। जाने अनजाने से हमसे कोई गलती भी हुई हो जाए तो, क्योंकि हम तो बालक हैं आपके, गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। क्योंकि हम अभी राजनीति के सीखतर आदमी बेईमानी ना जाने, और जो आदमी बेईमानी जाने, जो 10 रुपया को काम होए 10 दिना डुलावे और 10,000 ले पाए तो माने काम है। भाई बहुत कर रहा काम है, पर महाराज साहब ने करा दियो। और जो गैल चल तो फोन ते काम करा दो, पैसे नहीं है जाते। तो हमने तो गैल चलते फोन ते सिफारिश करके या के बजे थे हमारे, मैं तो ना समझ रहा कोई। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर फ्री दवाई दे ना, भाई रास्ता में फेंक जाए तो काट नहीं करेगी। और जब कोई डॉक्टर घर देखे 300 रुपया ले, 3000 की जांच करे, दवाई ने बड़ी टाइम के ले। तो हम तो ऐसे हैं जो फ्री की दवाई दे, इसलिए हमारी महत्वता को लोग समझ नहीं रहे। लेकिन समय है भाई, हमारी राम राम जहां है वहां कोई रोक ना सके। हम जो कछ होते हैं आपकी देन है, आपके आशीर्वाद से है। हम कोई उद्योगपति के बेटा नहीं है, महाराज साहब तो हमारी नाक है, लेकिन मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। जो भी हूं आप लोगों की दम पर हूं, और आप लोगों के मान सम्मान के लिए हमेशा छाती लड़ाई है। जहां तुमने याद किया है वहां हमेशा तुम्हारे दुख दर्द में शामिल रहा हूं। और कोई गलतफहमी ये पार ले, कोई मंत्री बन जा, कोई संतरी बन जा, कोई मुख्यमंत्री बन जा, लठ के बड़ो कोई ना है। लठ कमजोर ना तो था, ना है और ना ही हो। पिछली सरकार में भी खूब अत्याचार किए। यहाँ गारौली की सरदारी बैठी है, तांतलोटी, जाटौली, बेडम पंचायतों को जब लगा दिया था तोड़ फोड़ के, 22 दिन लड़ाई लड़ी, 11 घंटा जाम रखकर जूता ते रुकवाई। लेकिन वो होता है सब आपके पीछे, आपकी शक्ति के पीछे। तो कछु भैया बंधन ने जिनने हमारी टांग खींचने को काम करो, वे बड़े अपने मन में प्रसन्न है कि भाई बहुत बढ़िया अच्छो है वो। लेकिन अपने मार के जो खुश हुए तो शायद मैं समझूं वो अपनों ना है सके। लेकिन यह आंदोलन में सब तन मन धन थे। हम तो 1 रुपया तो गाँव को सहयोग होना चाहिए, अपनों इकट्ठो कर लो 10-10 रुपया। और आरक्षण को वहाँ पड़ाव चले, वहाँ आपको भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, फर्श हम बिछाएंगे, आप तो बैठने को आ जाइयो। क्योंकि लठ की ताकत है जनता, और जब तक आप नहीं आओगे तो अकेले ना तो महाराज में आरक्षण मिल रहा हो, ना सिंह में मिल रहा हो। हम तो फर्श बिछा सके, मंच लगा सके,
अगर आपको दर्द है तो आप जरूर आना। इन्हीं शब्दों के साथ गलती कोई हो तो उसे क्षमा करना। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नैम सिंह जी।